और सभी अधिकारी आए हैं। हालांकि नियम के अनुसार डीसी साहब को रहना चाहिए था, क्योंकि कोई सांसद आदर्श गांव लेता है तो अब पहली बार सांसद के साथ डीसी साहब का वहां पर दौरा होता है और सभी अधिकारी रहते हैं। लेकिन आप सब कोई जानते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव की तैयारी चल रहा है और उसमें अचानक चुनाव आयोग ने डीसी साहब को ऑनलाइन मीटिंग के लिए वहां पर रुक गए। वे नहीं आ पाए, लेकिन डीडीसी साहब और डीसी साहब के बाद इन्हीं का विकास करने का जिम्मेवारी भी है। वह हम लोगों के बीच उपस्थित है शशि प्रकाश जी, यहाँ पर मुखिया उत्तम चौबे जी, हमारे प्रतिनिधि घनश्याम ग्रोवर जी, अर्पणा मुखर्जी जी, आशीष मुखर्जी जी, जिला के सभी पदाधिकारी, सभी विभाग के पदाधिकारीगण, बलियापुर के सीओ साहब, बीडीओ साहब, सभी इस पंचायत के हमारे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनें, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम तो मुखिया जी को और इस गांव के लोगों को भरपूर अवसर दिए हम लोग कि जो भी समस्या है उसको समस्या को रखने का काम करें, क्योंकि इस गांव को, इस पंचायत जिसमें दुधिया, सालपत्रा और नियामतपुर तीनों गांव आता है और तीनों गांव को आदर्श गांव बनाना है। अब आदर्श गांव बनाने के लिए मुखिया जी को भरपूर अवसर दिया गया, कई भाई बहनों को बोलने का अवसर दिया गया कि आप अपनी बात को, यहाँ की समस्या को रखने का काम करें। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ, इस गांव का नहीं हूँ, इस पंचायत का नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि यहाँ के लोग अपनी समस्या को भी नहीं रखना चाहते। उनके सामने यही तालाब दिखाई दिया या सड़क दिखाई दी और विद्यालय के बारे में कहा कि 1 से 8 क्लास तक चलता है। ऐसे तो इस पंचायत में 5 विद्यालय है, 1 से 8 वर्ग वाला सालपत्रा में है, और उस विद्यालय के संबंध में दिसंबर के अंतिम दिन 30 या 31 तारीख को डीएससी साहब को मैंने कहा था, डीडीसी साहब को मीटिंग हुई 6 तारीख को दिशा की बैठक, उसमें भी उठाया। लेकिन मुझे खुशी हुई कि डीएससी साहब से बात किया और उसी दिन एक शिक्षक की, नहीं तो पहले 8 नहीं, 8 में 2 नहीं, 1 शिक्षक यहाँ पर 8 वर्ग में थे। अब शिक्षक को बढ़ाने की जरूरत है। आदर्श गांव बनाने के लिए आपके बिजली का ट्रांसफार्मर पूरा है कि नहीं, जितना खपत है, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है कि नहीं, सड़क की व्यवस्था आप देखेंगे। डीडीसी साहब, मैं भी आ रहा था और पहले भी आया, इस दिसंबर में भी आया था, और उस समय आपका सड़क बना लेकिन फ्लैंक नहीं, बगल में मिट्टी भरा हुआ नहीं है, एकाएक खड़ा है। एक्सीडेंट का दर बढ़ जाता है कि जब कोई गाड़ियां आती जाती है बगल के बाइक से, तो उसको ऊपर नीचे
सड़कें आप उस जगह पर जाइए तो जो सड़क बनी उसका भी किनारा टूटता जा रहा है। लगता है यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के होंगे या नहीं है, इन बातों को, एक तो सड़क नहीं है, सड़क छोटी है, उसके नीचे पैसा जरूर निकला होगा कि वो उसका किनारा को भरा जाए, मिट्टी से भी भर दिया जाए, लेकिन वह काम नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, एक तो चौड़ाई को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर दो गाड़ियां इतनी लंबी रास्ते में, दो गाड़ियां फंस अगर चली जाए तो हमें लगता है कि आधा घंटा जदो कि आगे तुम करो पीछे तुम करो, इसमें व्यक्ति को रुक जाना पड़ता। अब यहाँ बिजली का असेसमेंट, पोल, तार, उसके लिए व्यवस्था हो। आपने लाल का यहाँ पर जो कुल पेंशनधारी हैं 982, जो वृद्धा पेंशन पाते होंगे, जो विधवा पेंशन पाते होंगे, जो दिव्यांग पेंशन पाते होंगे, अभी पता नहीं कि अब कोई और बचे हैं कि नहीं। अगर नहीं बचे हैं, अगर उसमें